सभी ने क्लास ज्वाइन कर ली है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ में हम सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने आपको एक दिन बताई थी, लेकिन मैं फिर से शुरू से ही स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को और ढंग से समझ में आ जाए। देखो, दो तरह की आपकी चीज़ें होती हैं मैथ में। एक वो जो कभी बदलती नहीं है, जो कभी बदलती नहीं है उन्हें हम बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और दूसरी चीज होती है वो बच्चों आपकी बदलती है, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल। जिसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो जो आपके कांस्टेंट होते हैं बच्चों, जो आपके कांस्टेंट्स होते हैं, वो आपके टाइम के साथ या सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे। टाइम के साथ या सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे। जैसे कि कोई नंबर है 2, तो 2 नंबर आज भी 2 है, कल भी 2 रहेगा, परसों भी 2 रहेगा, इंडिया में भी 2 है, बाहर भी 2 है। तो ये वाला जो नंबर है बच्चों, ये कांस्टेंट नंबर है। 5 -10, 12, 5/2, 3.6, पाई, ये सारे नंबर क्या है बच्चों? कांस्टेंट्स हैं। ये सारे नंबर क्या है बच्चों? कांस्टेंट्स। और दूसरी चीज होती है बच्चों वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपके चेंज होते रहते हैं। वेरिएबल्स आपके क्या होते रहते हैं बच्चों? चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आज दिन का टेम्परेचर, तो दिन का टेम्परेचर मॉर्निंग में कुछ और था, दोपहर में कुछ और होगा, शाम को कुछ और होगा, रात में कुछ और होगा। तो इस तरह की चीजों को मैथ में रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएबल्स। और मैथ में वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। अच्छा, मैथ के कुछ लेटर्स को बच्चों हम कांस्टेंट की तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये जो अल्फाबेट्स हैं ए बी सी, इन्हें हम कांस्टेंट्स की तरह यूज करेंगे। किसकी तरह यूज करेंगे? एक जनरल कांस्टेंट जब भी मुझे बताना होगा तो मैं ए बी सी के इस तरह के कांस्टेंट को यूज कर लूंगा। और मुझे जो वेरिएबल यूज करने हैं, मैं क्या क्या यूज करूंगा बच्चों? एक्स, वाई, जेड। अगर मेरे दो वेरिएबल्स हैं बच्चों, मेरे कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल्स। तो मैं दो वेरिएबल्स को कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें अज्यूम करूं एक्स एंड वाई। क्या अज्यूम करने की कोशिश करेंगे हम उन्हें? एक्स एंड वाई। अब बच्चों, हमारा इस पूरे चैप्टर में काम ये है कि हमें इन दो वेरिएबल को सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मेरे पास जितने वेरिएबल्स हैं, कम से कम उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं बच्चों? दो। तो मेरे पास कितनी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी मुझे? दो। कितनी इक्वेशन चाहिए मुझे? दो। टू इक्वेशंस टू सॉल्व दीज वेरिएबल्स। सॉल्व दीज वेरिएबल। इन वेरिएबल को सॉल्व करना यानी इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे कम से कम कितनी इक्वेशंस चाहिए? दो इक्वेशंस। ठीक है, तो बुक पे आ जाते हैं हम जरा। बुक में देखो, चैप्टर का नाम क्या है आपका? टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। और पेयर माने कितना होता है बच्चों? एक पेयर में कितने होती हैं? दो। तो आपको समझ आया कि दो लीनियर इक्वेशन क्यों है दो वेरिएबल्स के लिए? क्योंकि दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए मुझे कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए बच्चों? दो। इतनी बात आप सभी को समझ आनी चाहिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं बच्चों, इसको आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। इस 9th क्लास में जो पढ़ा हुआ है, मैं उसी को ना आपको फिर से बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं मैं। तो बच्चों आप यहां पे ध्यान देना। देखो, आपने जो इक्वेशंस पढ़ी थी, आपने किस तरह से पढ़ी थी? इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। पहले यहां पे ना थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताऊंगा कि इक्वेशंस में क्या
वेरिएबल्स की दो इक्वेशन से क्या मतलब है, और फिर जो हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन से क्या मतलब है बच्चों, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, इन दोनों में अंतर समझेंगे। देखो बच्चों, आपकी अगर दो वेरिएबल में इक्वेशन है तो इक्वेशन लिखने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी इक्वेशन ऐसे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, हो सकता है एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 6, ये वाली इक्वेशंस हो सकती हैं, लेकिन ये इक्वेशंस बच्चों आपकी लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी। ये लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी तो क्या ये इक्वेशन मेरी लीनियर इक्वेशन रहेंगी? नहीं। नहीं। तो ये इक्वेशंस मेरी लीनियर इक्वेशंस भी नहीं है। इतनी बात बच्चों आप सभी को समझ आ रही है? हाँ। लीनियर इक्वेशन कैसी होती है? जिसमें x की पावर 1 हो, यानी x के साथ कोई पावर में, जैसे यहां पे मैंने 2 लिखा, यहां पे क्या लिखा था बच्चों? 2 लिखा था, ऐसे 2 ना हो, और x y से मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, x y से मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। कितनी टर्म हो सकती हैं? x और y की टर्म हो सकती हैं, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो सकती हैं, यहां पे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो सकती है, यहां पे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो सकती है, और ये किसी और कांस्टेंट के बराबर हो सकती है। ये बात समझ आई बच्चों? अब इसी इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिख रहे हैं हम। क्या लिख रहे हैं? जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म लिखने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यही चीज लिखने की कोशिश करूंगा कि x के साथ मल्टीप्लाई में कोई भी स्केलर हो सकता है, तो स्केलर a है, x वेरिएबल है, प्लस y के साथ भी मल्टीप्लाई में बच्चों कोई भी स्केलर हो सकता है, तो मैंने b लिखा है, इक्वल टू सम अदर स्केलर यानी कि c। तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये क्या है बच्चों? आपकी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है? आपकी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब ये लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की कब रहेगी? तो कंडीशंस, उसके लिए कुछ कंडीशंस इसको फॉलो करनी पड़ेंगी। क्या कंडीशंस हैं बच्चों? ये पहली कंडीशन तो ये है कि x के साथ जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है वो जीरो ना हो। अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो की किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई क्या हो जाती है बच्चों? जीरो। तो a जीरो नहीं हो सकता, a जीरो नहीं हो सकता, और इसी तरह से बच्चों b भी जीरो तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर a जीरो हुआ तो x वाली वेरिएबल पूरा खत्म, अगर b जीरो हुआ तो y वाला वेरिएबल पूरा खत्म, और c जीरो हो सकता है, c हो सकता है जीरो, लेकिन a और b जीरो नहीं हो सकते। ये बात इतनी क्लियर हुई बच्चों आपको? अब दो इक्वेशन है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो इक्वेशन एक साथ लिख रहा हूं, ठीक है? टू लीनियर इक्वेशंस। तो ये दो लीनियर इक्वेशन को बच्चों हम एक साथ लिख रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन में क्या क्या होता है? मेरे स्केलर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? स्केलर्स। स्केलर कुछ भी हो सकती है, लेकिन वेरिएबल क्या रहेगा बच्चों? इसमें वेरिएबल क्या रहेंगे? x और y। वेरिएबल्स क्या रहेंगे मेरे? x एंड y। तो ये इक्वेशन है मेरी x एंड y में। अगर इसको बहुत जनरल फॉर्म में दो इक्वेशन लिखनी है मुझे, तो मैं दो वेरिएबल मैंने x और y ऐसे लिखे हुए हैं, ये x और y लिखे हुए हैं। इक्वेशन है तो इक्वल का साइन होगा बच्चों। किस तरह से है ये देखो, इसके साथ कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, तो मैंने लिखा a1x प्लस y के साथ भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, a1x प्लस b1y इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट इक्वल टू c1। इसी तरह से इसको लिखना है तो इसी लाइन पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो इसको a2 लिख दे रहा हूं। सेकंड इक्वेशन के लिए इसको क्या लिख दे रहे हैं बच्चों? a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इक्वेशन को हम ऐसे दिखाते हैं, एक लाइन लगा के इसके आगे ये लिख देते हैं, तो ये है मेरी इक्वेशन 1, और एक लाइन लगा के ये लिख दिया तो ये है मेरी इक्वेशन 2। तो दो इक्वेशन क्या हुई बच्चों मेरी? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी? a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये क्या है बच्चों में? ये मेरा ये जनरल फॉर्म है। ये क्या है मेरी? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म। अब इसमें क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन में बच्चों a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जगह कुछ वैल्यूज रखी हुई होंगी, कुछ वैल्यूज बच्चों इसकी जगह हमारी रखी हुई होंगी।
तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे किस किस की वैल्यू फाइंड करनी होगी, x की और y की। x और y की अगर वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसे हम बोलते हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेशन का सॉल्यूशन। वो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें देखो 3.2 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसमें क्या है, आपकी इक्वेशन लिखी है, देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो ये मेरी दो वेरिएबल में इक्वेशन है या नहीं, आप बताओ मुझे, ये क्या मेरी टू वेरिएबल्स में इक्वेशन है? क्या x वाली टर्म है इसमें? यस। क्या y दूसरा वेरिएबल है? यस। तो ये मेरी टू वेरिएबल की इक्वेशन है। क्या ये इक्वेशन लीनियर है? हाँ x की पावर 1, y की पावर 1, और x और y की आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो ये इक्वेशन लीनियर भी है। क्या ये इक्वेशन दो वेरिएबल की इक्वेशन है? देखो x से मल्टीप्लाई अगर कुछ नहीं हो रहा तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब y के साथ मल्टीप्लीकेशन में 0 0 जैसे ही हुआ तो ये टर्म हट जाएगी। तो इसका मतलब क्या बचा, सिर्फ x इक्वल टू 2। तो ये क्या है बच्चों, ये दो वेरिएबल की इक्वेशन नहीं है, टू वेरिएबल की इक्वेशंस बच्चों ये नहीं है, ये टू वेरिएबल की इक्वेशंस नहीं है। इतनी बात समझ में आई? तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इक्वेशन को एक जनरल फॉर्म में लिखा है, और यहां पे लिखा है कि इक्वेशन में मेरे ए बी सी तीन रियल नंबर हैं जिसमें ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते, और इक्वेशन का जनरल फॉर्म इन्होंने लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमने जो माना है बच्चों, हमने किस तरह से डिफाइन किया है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, हमने सी राइट हैंड साइड पे माना है। तो उससे बच्चों कोई अंतर नहीं है, आप लेफ्ट में मानो या आप राइट में मानो, उससे फर्क नहीं है। जनरली इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी रहती हैं, तो हम इसी तरह से पढ़ेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस तरह से पढ़ेंगे बच्चों। ये बात समझ आई? अब बच्चों इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमारा क्या मतलब है, हम बोलते हैं कि इक्वेशन का सॉल्यूशन, इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन। तो उस केस में क्या होता है बच्चों, इसी इक्वेशन की बात करते हैं हम, जैसे हमें ये इक्वेशन दे रखी है ना, तो इसी इक्वेशन को हम देखते हैं। ये मेरी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो इस इक्वेशन बच्चों दो साइड हैं, एक तो लेफ्ट इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और एक इक्वल के राइट हैंड साइड पर जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो यहां पे देखो बच्चों, ये मेरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू y। आप मन में x और y की कोई वैल्यू सोचो, आप मन में x और y की कोई वैल्यू सोचो, और वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि अगर उस x और y की वैल्यू में इस इक्वेशन में रख दूं, पुट कर दूं, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। क्या वर्ड मैंने बोला, सेटिस्फाई हो जाए। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, वरना नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉइंट माना x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, पुट करो इसमें, लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करो। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी बच्चों, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड हुई 0, और राइट हैंड साइड इस केस में क्या है बच्चों, 5। क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के? क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है बच्चों, अगर मैं 1.00 अज्यूम करता हूं तो? नहीं। तो ये 0 0 x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ये बात समझ आई? इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें ना मैं आपको हिट एंड ट्रायल करके बता रहा हूं, हिट एंड ट्रायल। इसका बहुत अच्छा तरीका हम थोड़ी देर में सीखेंगे, लेकिन अभी मैं समझ रहा हूं कि इक्वेशन का सॉल्यूशन से मतलब क्या होता है। इक्वेशन के सॉल्यूशन से मतलब है मुझे x और y की वैल्यू, ऐसी वैल्यू सोचनी है जिन्हें मैं इक्वेशन में ही रख दूं, और इक्वेशन में रखने के बाद मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए बच्चों, बराबर। तो वो मेरा इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, वरना अगर ऐसा नहीं हो रहा तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता और y की वैल्यू 1 पुट करता, तब देखो क्या होता,
तब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है बच्चों, उस केस में लेफ्ट हैंड साइड होती, ये आपको लिखना नहीं है, ये बस मैं आपको बता रहा हूं, 2 × 1 + 3 × 1, 2 वन जा 2, 3 वन जा 3, यानी कि 5 हो जाती। और राइट हैंड साइड भी क्या है बच्चों, 5 है। तो इस केस में क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये है कि x = 1 और y = 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो x = 1 और y = 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब बच्चों मुझे सोच के ये बताओ कि आपको क्या सपना तोड़ी आएगा कि x की वैल्यू मुझे ये पुट करनी है या y की वैल्यू ये पुट करनी है, या आ जाएगा सपना, या फिर बताओ। नहीं भैया, सपना नहीं आएगा कि भाई x की वैल्यू ये रख दूं। x की तो कितनी सारी वैल्यूज हो सकती हैं, -∞ से लेके +∞ तक। और y की भी वैल्यू बच्चों बहुत सारी हो सकती है, y की वैल्यू भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो कौन सी x की वैल्यू लूं और कौन सी y की वैल्यू लूं, तो ये बताना तो बहुत कठिन काम है। तो बच्चों इसको हम थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे कि एक जो लाइन है, आप जब हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो हायर क्लासेस में जाके आप सीखोगे कि अगर मेरी किसी इक्वेशन में कुछ वेरिएबल्स हैं, यहां पे कितने वेरिएबल्स हैं बच्चों, 2। तो 2 वेरिएबल्स के लिए आपको अगर उसका एक सही सॉल्यूशन चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो आपके पास कम से कम 2 इक्वेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं और इक्वेशन सिर्फ एक ही है, तो उसके हजारों लाखों करोड़ों सॉल्यूशन हो जाएंगे। वो हम अभी बताएंगे कि किस तरह से। ओके, तो बच्चों अब इसके बाद हम अगली चीज पे आ रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट क्या करती है। ये जो इक्वेशन है इसी 2x + 3y = 5, इसी को हम देखते हैं कि व्हाट डज द इक्वेशन रिप्रेजेंट, व्हाट डज द लीनियर इक्वेशन of two variable represent। मैं क्या समझने वाला हूं बच्चों, मुझे ये इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन को मैं देखना चाहता हूं कि ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है। जो मेरी इक्वेशन है 2x + 3y = 5, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। क्या ये लाइन है, क्या ये पॉइंट है, क्या ये ट्रायंगल है, क्या ये सर्कल है, क्या ये पैराबोला है, आखिर है क्या ये। तो ये वाले नाम आपने सुने नहीं होंगे, आपने बस लाइन का नाम सुना होगा और पॉइंट का नाम सुना होगा। तो ये है क्या बच्चों, ये हम देखने वाले हैं कि ये लाइन रिप्रेजेंट क्या करेगी, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी। और इस चीज को बताने से पहले बच्चों मैं चाहता हूं कि आपको मैं बताऊं एक्स वाई प्लेन के बारे में। आपको क्या बताएं बच्चों, पहले हम एक्स वाई प्लेन के बारे में बताते हैं ना। ये केमिस्ट्री का कुछ मटेरियल लिखा हुआ है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो एक्स वाई प्लेन के बारे में आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। आप उस चीज को चाहो तो रिकॉल कर सकते हो, वरना यहां से देख सकते हो। देखो बच्चों, एक्स वाई प्लेन के बारे में पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम सीधे लाइन की इक्वेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। 9th क्लास में आपने पढ़ा है। तो पहले हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। इस तरह से जो आप चीज बनाते हो बच्चों, ये क्या है आपका एक्स वाई प्लेन। यहां पे हम एक्स लिख देते हैं बच्चों, और यहां पे हम क्या लिख देते हैं, वाई। तो एक्स की वैल्यू इस एक्सिस पे बढ़ती है, एक्स की वैल्यू बच्चों इस एक्सिस पर बढ़ती है इधर जाने पर। तो इस एक्सिस पर x 0 है, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पे 3, यहां पे 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और बच्चों इस तरफ x की वैल्यू घटती है, यानी कि नेगेटिव होता है एक्सिस में, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे जाते जाएंगे।
तो राइट हैंड साइड में x पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड में x बच्चों नेगेटिव होता है। इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में x क्या हो जाता है? पॉजिटिव, और इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में x होता है नेगेटिव। इसी तरह से y एक्सिस पे अगर मैं जाऊं तो इस तरह से पॉइंट ऊपर बढ़ेंगे और इस तरह से पॉइंट नीचे रहेंगे। तो y क्या होता है? ऊपर अगर हम जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, y एक्सिस पे ऊपर जाते हैं तो बच्चों पॉजिटिव, और y एक्सिस के नीचे जाते हैं बच्चों तो वैल्यू होती है हमारी नेगेटिव। क्या होती है बच्चों? नेगेटिव। अब यहां पे x और y को आप इस क्रम में लिखो, इस ऑर्डर में लिखो। पहले आप x लिखो, फिर कॉमा लगा के आप y लिखो। तो ये इस एक्स वाई प्लेन पर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये पॉइंट को। फॉर एग्जाम्पल आपका x है 1 और y है 1। तो देखो सबसे पहले x 1 है तो x, ये जो 1 है ना बच्चों, 1 पे आप इस तरह से मन में अपने ऐसे सोच लो। हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। आप मन में सोच लो कि x इक्वल टू 1 बच्चों ये वाली लाइन है, और y इक्वल टू 1 क्या है बच्चों? ये। तो मन में आपको क्या दिखाई दिया कि ये किस पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रहे होंगे? यहां पे। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 1। ये आप 9th क्लास में पढ़े हुए हो, ये आप 9th क्लास में पढ़े हुए हो, ठीक है। एक और पॉइंट मैं लिखना चाहता हूं, मान लो मेरा पॉइंट बी है और पॉइंट बी को मैं लिखना चाहता हूं 2, 3। तो क्या होगा? 2 x पे 2 है और y पर कितना है बच्चों? 3। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है बच्चों? 2, 3। आपका एक और पॉइंट है मान लो C। ये पॉइंट को मैं देखना चाहता हूं कि ये C क्या है। तो ये मान लो मैं लिखना चाहता हूं आपका -3, 2। -3, 2। तो x एक्सिस पे कितना है बच्चों? -3। तो x एक्सिस पे माइनस जाओ, -1, -2, -3, यानी कि यहां पे आ गए। और y एक्सिस पे कितना है बच्चों? ये 2 पे आ जाओ। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट क्या है? -3, 2। ठीक है। तो यहां पे जो पॉइंट आएंगे मैं आप शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, x भी पॉजिटिव रहेगा यहां पे और y भी पॉजिटिव रहेगा। यहां पे देखो इस वाले कोऑर्डिनेट में, ये वाला जो मेरा प्लेन है, इसमें देखो, ये जो है इसमें देखो इधर। अच्छा, इसको क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। क्वाड्रेंट में आपको बता देता हूं, ये होता है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट। ये होता है बच्चों मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है? एक्स भी देखो पॉजिटिव और वाई भी मेरा पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाता है बच्चों और वाई पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव और वाई वाला टर्म कैसा आएगा बच्चों? पॉजिटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट में देखो एक्स लेफ्ट साइड में है और वाई भी नेगेटिव साइड में है, यानी कि दोनों ही मेरे क्या होंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में बच्चों? माइनस। और फोर्थ मेरा कोऑर्डिनेट होगा, ये फोर्थ वाले में क्या होगा मेरा? एक्स देखो पॉजिटिव है और वाई वाला मेरा नेगेटिव। तो इस तरह से मैं किसी भी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में दिखा सकूंगा। इस तरह से बच्चों में प्लेन को किस में दिखा सकता हूं? पॉइंट को इस प्लेन पे दिखा सकते हैं, किसी भी पॉइंट को इस प्लेन पे दिखा सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज और मैं बताता हूं अब आपको, फिर से मैं एक बार आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद आप चाहो तो अपनी नोटबुक पे बना सकते हो, वरना मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ये है ना। फिर से हम बना लेते हैं एक बार। ये मेरा x है, ये y है, ये 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। y +1 +2 +3, और इसी तरह से y नेगेटिव में -1, -2 और -3। यहां पे आप कोई भी पॉइंट को लिख सकते हो बच्चों। अगर आपको इस पॉइंट को लिखना हो तो क्या होगा? x एक्सिस पर, ऑन x एक्सिस पर बच्चों y की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ y क्या होती है? 0। x एक्सिस पे y क्या होता है बच्चों?
0। यानी इस पूरी एक्सिस पे y की वैल्यू क्या है 0, और y एक्सिस पे x क्या होता है बच्चों, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0। यानी कि मान लो अगर मुझे ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं तो यहां पे x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर बताने हो तो क्या होंगे 3,0। क्या होगा बच्चों कोऑर्डिनेट 3,0। अगर मान लो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं तो पहले मैं x को लिखता हूं, यहां पे x की वैल्यू कितनी है, y एक्सिस पे x कितना है बच्चों 0, y एक्सिस पे x कितना है 0, और y की वैल्यू कितनी है 2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए 0,2। अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ तो क्या होगा, y एक्सिस है ये, y एक्सिस पे x क्या होता है बच्चों 0, और y क्या है -3 दे ही रखा है। मान लो आपसे इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे होते तो ये x एक्सिस पर पॉइंट है, x की वैल्यू लिखो, x की वैल्यू है यहाँ पे -4, y की वैल्यू कितनी है, x एक्सिस पे y कितना होता है बच्चों 0। ठीक है, तो हम एक्स वाई प्लेन पे किसी भी पॉइंट को बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये बताओ मुझे। अगर आपको एक्स वाई प्लेन पर कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करना हो तो आप कर सकते हो, ये क्लास 9th में पढ़ाया गया है आपको। और बच्चों ये वाले पॉइंट पे क्या है, देखो x भी 0 है और y भी 0 है, यहां पे क्या है बच्चों x और y दोनों 0। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं ऑरिजिन। ये सारा आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, बस मैं आपको इतना रिवाइज करा रहा हूं कि हम इस चैप्टर को आगे पढ़ सकें। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हम देखने वाले थे कि मेरी जो इक्वेशन थी, वापस देखो मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि ये जो मेरी इक्वेशन है ना बच्चों, ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ये क्या चीज बता रही है ये वाली इक्वेशन। तो हम ये देखने वाले हैं कि ये इक्वेशन क्या बता रही है। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा केमिस्ट्री का फिर से आ गया, इसको फिर से डिलीट कर देते हैं, मैथ का है सॉरी ये वाला। भैया एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में तो बता ही नहीं आपने। अरे शालू ये क्या कह दिया, एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्लास 9th में पढ़ा है, एक्स जो वैल्यू है उसको एब्सिसा बोलते हैं और वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। पता है। ठीक है, 9th क्लास फिर से पढ़नी है क्या 9th क्लास, हाँ आपको पढ़नी है भैया, जितना हमारे काम का है उतना समझ के। टॉपिक क्यों छोड़ रहे हो, गंदी बात है ना। 9th क्लास कर दें, चलो। तो हम ये देख रहे थे बच्चों कि ये वाली जो इक्वेशन है ना ये हमें क्या बताती है। इक्वेशन क्या थी बच्चों मेरी 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, इस तरह से थी कुछ, या तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 होगी या 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 होगी। इस इक्वेशन को अब हम समझ रहे हैं। देखो मैंने क्या किया, फिर से एक्स वाई प्लेन बनाया बच्चों, मैंने क्या किया जल्दी से एक्स वाई प्लेन बनाया। अब देखो मुझे क्या है, मुझे ये देखना है कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी। तो मैं इस इक्वेशन को अपनी जो एक्स वाई प्लेन है उस एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करना चाहता हूं। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो इक्वेशन है ना बच्चों, ये लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को। और लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट्स। लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको कितने पॉइंट्स की जरूरत है, 2 पॉइंट। मान लो कि एक पॉइंट आपने यहां पे लिखा, एक पॉइंट यहां पे लिखा, तो आपको फाइनली फिर क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को बस मिला देना है, और मिलाने से क्या बन जाएगी बच्चों, आपकी लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है लाइन की, ये लाइन की इक्वेशन मेरी एक्स वाई एक्सिस पे कैसे ड्रॉ होगी हम वो देखेंगे। तो उसको देखने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, इस तरह से आप अपना, ये तो बनाना आता ही है आपको, बहुत बार बना चुके हैं हम। तो बच्चों ऐसा करने के लिए हम एक चीज करेंगे, हम एक बार एक पॉइंट निकालेंगे एक्स एक्सिस पर और एक बार एक पॉइंट निकालेंगे वाई एक्सिस पर। क्या करेंगे, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई
एक्सेस और एक बार और ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है? एक्स एक्सिस पे बच्चों वाई क्या होता है? 0। क्या भैया? क्या बच्चों? इसको मैं इक्वेशन में रख देता हूं, पुट इट इन इक्वेशन, वी गेट, क्या मिलेगा हमें अगर हम इसको 0 को पुट कर देंगे तो? देखो बच्चों क्या मिला, ऐसा करो इस 5 को ना 6 मान लो, आपको ना आसान हो जाएगा करने में थोड़ा सा। हाँ भैया ठीक है। वाई को 0 रखो तो 3x तो प्लस y की 2 वैल्यू इंटू 0 इक्वल टू 6, x की 3 आएगी 3x भैया। इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 3 आई सॉरी, तो x इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी आई? 2। 2 तो अगर मुझे पॉइंट लिखना हो, पॉइंट, तो पॉइंट क्या होगा? x की वैल्यू आई 2, x को पहले लिखो, और y कितना रखा था मैंने? 0। यानी कि ये पॉइंट आया बच्चों मेरा, ये x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 और y है 0। इसी तरह से बच्चों मैं एक पॉइंट निकालता हूं y एक्सिस पे। y एक्सिस पे क्या होता है? x इक्वल टू क्या होता है बच्चों y एक्सिस पे? 0। पुट इट इन द इक्वेशन, इन इक्वेशन, इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? वी गेट 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 अपॉन 2 यानी कि 3। अगर मैं पॉइंट लिखूं तो ये पॉइंट क्या होगा बच्चों? x को पहले लिखो, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3। तो जब x इक्वल टू 0 है तो y 3 आया, तो y 3 क्या है बच्चों? ये वाला पॉइंट है, देखो 1 2 3। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए आपको एक लाइन खींच देनी है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए आपको एक लाइन खींच देनी है। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है ना बच्चों, ये लाइन की इक्वेशन यही है। इस लाइन के ऊपर मैं लिख देता हूं, देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये आपको बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ भैया। हमने क्या देखा? हमने ये देखा बच्चों, हम किसी भी लाइन को एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, हम किसी भी लाइन को एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो आपकी 10th क्लास है ना, 10th क्लास में कुछ क्वेश्चन आपको ग्राफिकल मेथड से करने हैं, और ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन कैसे होता है वो मैं आपको बताने के लिए ये वाली चीज मुझे बतानी है। तो ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? दोनों लाइनों को प्लॉट करना होगा, दोनों लाइनों को एक साथ प्लॉट करना होगा, और अगर वो लाइन एक दूसरे को कहीं पर कट करेंगी तो जो कट करेंगी वही इनका सॉल्यूशन होगा। अभी हम इसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये सोचो कि अगर आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो क्या आप उसे ड्रॉ कर सकते हो? तो ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको फिर से, रुको जरा, एक कोई और लाइन की इक्वेशन देख लेते हैं। एक लाइन की इक्वेशन मैं खुद अपने मन से मान लेता हूं। देखो इस तरह से आप जो लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से बच्चों आप लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हो? लाइंस को ड्रॉ। क्या करोगे? आपकी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस फॉर्म में है आपकी इक्वेशन, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। क्या करोगे आप एक बार x इक्वल टू 0 पुट करोगे और y कैलकुलेट करोगे, तो यहां से एक पॉइंट आएगा, यहां से बच्चों क्या आएगा? एक पॉइंट आएगा। इसी तरह से एक बार y को 0 पुट करोगे और x फाइंड करोगे, तो यहां से भी बच्चों आपको एक और पॉइंट आएगा। इन दोनों पॉइंटों को आप एक्स वाई प्लेन पर रखोगे और इन दोनों पॉइंटों से होती हुई आप लाइन खींच दोगे। बताओ बच्चों, जो मैंने बोला वो समझ आया? हाँ भैया। क्या करना है आपको? अगर आपकी इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी जैसी फॉर्म में है, मतलब x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो? लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हो। आप लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हो कैसे? एक बार x को 0 करोगे, y की वैल्यू फाइंड करोगे, तो ये जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट को एक्स वाई प्लेन पे मार्क करोगे, फिर
एक बार y को 0 पुट करोगे, x की वैल्यू पता करोगे, और यहां से एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को xy प्लेन पे मार्क करोगे और इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली आप लाइन ड्रॉ कर दोगे। लेकिन ये मेथड एक टाइम पे काम नहीं करेगा। जब मेरी लाइन की इक्वेशन कैसी हो, लाइन की इक्वेशन बच्चों ऐसी हो 3x प्लस 6y इक्वल टू 0। जब लाइन की इक्वेशन कैसी है, मतलब क्या होगा बच्चों, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है। क्या है कांस्टेंट की वैल्यू, क्या है यहां पे जो c कांस्टेंट जो c था, c की वैल्यू क्या है यहां पे 0। इस तरह की इक्वेशन बच्चों आपकी ओरिजिन से पास होती हैं। कहां से पास होती हैं ये? ओरिजिन। ये हम देखेंगे कि कैसे ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तो पुट करो जैसे हमने पढ़ा है, पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0 और y की वैल्यू फाइंड करो। तो पुट करो 3 इंटू 0 प्लस 6y इक्वल टू 0, 0 प्लस 6y इक्वल टू 0, y 6y इक्वल टू 0, तो y भी क्या हो गया बच्चों 0। यानी पॉइंट क्या आया यहां से, पॉइंट आया 0,0। कहां से पास हो रही है ये देखो इक्वेशन, ओरिजिन। जब कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है तो कहां से पास होती है इक्वेशन, ओरिजिन। ये तो रिफ्रैक्शन वाली चीज है, चलो इसको हटा नहीं रहे, ये जो हमने पढ़ाया था तो इसके नीचे आ जाते हैं। हाँ, तो मैंने जो इक्वेशन ली थी, क्या ली थी बच्चों मैंने, 3x प्लस 6y इक्वल टू 0 ली थी। इसको मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको जल्दी से, है ना। तो एक पॉइंट हमें पता चल गया बच्चों, एक पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन है। एक पॉइंट क्या है, ओरिजिन। मैंने आपको क्या बताया था, एक बार x की वैल्यू को 0 पुट करना है और y की वैल्यू पता करनी है, और एक बार y की वैल्यू को 0 पुट करना है और x की वैल्यू पता करनी है। तो ये वाला इस तरह से हम 95% केसेस में हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन सिर्फ एक केस में हमें 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे, और वो केस क्या होगा, जब मेरी इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी। दिखा देते हैं एक बार कैसे। x की वैल्यू इसमें पुट करो 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0, तो y क्या निकल के आया 0। तो पॉइंट अगर मैं बोलूं तो पॉइंट क्या है 0,0। इधर देखो बच्चों, y की वैल्यू को पुट करो 0, तो 3x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 0 आया और x इक्वल टू 0। यहां से भी आपने पता करने की कोशिश की तो पॉइंट क्या आया 0,0। यानी कि दोनों तरीके से यही पॉइंट आ रहा है। तो इस केस में एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन जा सकती है, दिखाता हूं आपको। इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। देखो एक पॉइंट से एक पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है बच्चों, इनफाइनाइट। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे एक पॉइंट और चाहिए कि मेरी जो इक्वेशन है वो वाली लाइन कौन सी है इनमें से, तभी तो पता चलेगा मुझे। जब पॉइंट पता होगा तो दूसरा पॉइंट पता करने के लिए मैंने देखा कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखने पे तो वही पॉइंट आ रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं बच्चों, x को अपने मन से, x को अपने मन से कोई भी दूसरी वैल्यू पुट कर लो, या x को या y को। लेट x इक्वल टू, मैंने देखो यहाँ पे 2 लेने से मुझे पता है 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो 6 से कटने के चांसेस हैं, तो इसीलिए मैंने x को 2 ले लिया। तो x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो देखो 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कर दी। तो ये क्या हुआ, 6 प्लस 6y इक्वल टू 0, 6y इक्वल टू 6 को राइट हैंड साइड में भेजा तो -6 हो गया। अब ये 6 को फिर राइट हैंड साइड में भेजा तो ये डिवीजन में जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, -1 टाइम्स। तो यानी कि यहां पे पॉइंट क्या है बच्चों, x मैंने क्या अज्यूम किया है 2, और y की वैल्यू क्या निकल के आई -1। अब इस पॉइंट को आपको 2, -1 को आपको पुट करना है। तो 2 देखो पॉजिटिव में, ये रहा 2, और y नेगेटिव में, y नेगेटिव में यहां पे आएगा। तो देखो 1 2 और ये -1, तो पॉइंट कहां पे आएगा बच्चों, ये पॉइंट क्या है 2, -1। अब इन दोनों पॉइंटों को मैं मिला दूं, इन दोनों पॉइंटों को बच्चों में मिला दूं, तो मेरे पास इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन आ जाएगी। और यही इक्वेशन क्या है बच्चों आपकी, 3x प्लस 6y इक्वल टू 0।
तो आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है तो क्या आप उसे एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर पाओगे? हाँ। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे बच्चों? क्या करना है, एक्स को 0 पुट करो, वाई की वैल्यू फाइंड करो, वाई को 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू फाइंड करो, 2 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर इक्वेशन मेरी ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है कैसे पता चलेगा? सी वाली टर्म 0 अगर हो तो उससे पता चल जाएगा आपको ओरिजिन से पास हो रही है। तो उस केस में आप एक्स को या वाई को कुछ अज्यूम कर लो, और एक्स को अज्यूम किया तो वाई फाइंड कर लो, वाई को अज्यूम किया तो एक्स फाइंड कर लो, तो दूसरा पॉइंट आप वहां से पता कर लोगे, और पता करने के बाद बच्चों आप इक्वेशन को ड्रॉ कर दोगे। इतनी बात समझ आई आपको? तो अब हम फिर से वापस आते हैं एनसीईआरटी पर, इतनी सारी चीजें बताने के बाद। तो देखो यहां पे एक चीज लिखी हुई है, ईच सॉल्यूशन एक्स वाई of a linear equation in two variable corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa। ये जो इन्होंने इतनी कहानी लिखी है ना बच्चों, ये इसका मतलब ये है, हम आपको बता देते हैं कि जो भी पॉइंट आप x और y की वैल्यू पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो रही है ना, वो पॉइंट इस लाइन पर है। वो पॉइंट क्या है बच्चों? इस लाइन पर है। वो पॉइंट क्या है बच्चों? इस लाइन पर है। आपने मन में एक पॉइंट सोचा, और मन में पॉइंट सोचने के बाद आपने लाइन में रख दिया। लाइन में रखने पे दो काम हो सकते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ना आए। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो अगर आप ये लाइन खींचोगे ना, तो उस लाइन पे वो वाला पॉइंट होगा, उस लाइन पे बच्चों वो वाला पॉइंट होगा। और अगर आपने एक्स और वाई की वैल्यू कोई भी अपने मन से सोच के इक्वेशन में रखी, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, तो वो पॉइंट इस लाइन पर नहीं है। हो सकता है वो पॉइंट यहाँ पे हो सकता है पॉइंट यहाँ पे हो सकता है पॉइंट यहाँ पे हो सकता है 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 यहाँ पे हो, लेकिन वो लाइन पे नहीं होगा। लेकिन वो पॉइंट बच्चों लाइन पे नहीं होगा। इतनी बातें हैं, ठीक है? तो वो जो पूरी हमारी कहानी लिखी थी, आप इस कहानी का मतलब समझे? तो इन्होंने जो इक्वेशन रिप्रेजेंट की है बच्चों, इन्होंने क्या की है, ए एक्स वन, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमने क्या बोला है, हमने ये इस तरह से माना है a1x प्लस b1y, और हमने कांस्टेंट को ना दूसरी तरफ रख दिया है। और ये बात आप समझोगे भी कि मैं ऐसा क्यों रख रहा हूं। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो आप देखोगे कि बहुत आसान होता है ऐसे। अच्छा, तो अब बच्चों आपके पास दो इक्वेशन है, देखो ये दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू -7 को इधर ले जाओ तो 7, और 9x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर दो इक्वेशंस हैं बच्चों, तो उन इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है, उन इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। दो इक्वेशन है देखो, अगले में भी क्या है बच्चों, ये दो इक्वेशन है देखो, इन दोनों इक्वेशन को भी सॉल्व किया जा सकता है। ये भी दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है? अब देखो यहां पे एक इक्वेशन आई है y इक्वल टू 17। y इक्वल टू 17 क्या रिप्रेजेंट करती है? मैं एक बार आपको प्लेन फिर से बनाता हूं और फिर आपको दिखाता हूं। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बच्चों ये इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूं, x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और एक बार बच्चों मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है? एक बार मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे सकता है कि x इक्वल टू 2 है, और मान लो y इक्वल टू 3 है। तो इसको ना मैं आपको प्लेन पे ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ये क्या है, जल्दी से। ये मेरा x है बच्चों, ये मेरा y है, ये एक्सिस x है मेरी, ये y है, ठीक है? यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 को बताओ, 1 2। ये क्या बच्चों x इक्वल टू 2 है या नहीं? तो x इक्वल टू 2 ये है कि ये जो वैल्यू है हमेशा 2 ही रहे। इसको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं।
तो ये बच्चों ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर में ये x इक्वल टू 2 इस लाइन की इक्वेशन है। x इक्वल टू 2 बच्चों देखो ये भी लाइन आई ना, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2। यानी कि अगर मेरा कोई वेरिएबल में दो वेरिएबल नहीं है, किसी इक्वेशन में मेरे दो वेरिएबल नहीं है, क्या है, सिर्फ ओनली वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल हैं बच्चों, अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, क्या हो बच्चों, सिर्फ, तो वो जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है लाइन को, और वो लाइन होगी मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल। तो ये क्या है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये क्या है, देखो किस एक्सिस के पैरेलल आई बच्चों, ये मेरी वाई एक्सिस के पैरेलल। अगर आपसे पूछे कि x इक्वल टू 2 लाइन को ड्रॉ करो, x इक्वल टू 2 लाइन को ड्रॉ करो, तो ये x इक्वल टू 2 वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। x इक्वल टू 2 किसके पैरेलल है बच्चों, y इक्वल टू 2 के। अरे y पैरेलल के, y एक्सिस के, y इक्वल टू 2 के नहीं पागल, x इक्वल टू 2 y एक्सिस के पैरेलल है। और ये y इक्वल टू 3 किसके पैरेलल है, देखो ये भी बताता हूं, पहले y को बनाओ, ये 1, ये 2, ये 3। तो यहां पे भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। और वो लाइन क्या है, वो लाइन होगी मेरी इस बार एक्स एक्सिस के पैरेलल। वो किसके पैरेलल होगी बच्चों, और ये है मेरा y इक्वल टू 3। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3। तो आपको हर तरह की अब लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अगर आपको ये पैरेलल एक्सिस के पैरेलल, मतलब जो मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनके पैरेलल इक्वेशन होगी, तो क्या होगी, x इक्वल टू कांस्टेंट होगा और y इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो x इक्वल टू कांस्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे। y इक्वल टू कांस्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, ऐसे। ठीक है। और अगर कोई इक्वेशन ऐसे है, मान लो कैसे है, ऐसे 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले x एक्सिस पे एक पॉइंट माना 0, y की वैल्यू निकाली, फिर दूसरे केस में y को 0 माना, x की वैल्यू निकाली, और दो पॉइंटों को मिला के लाइन खींच दोगे। इसके लिए दो पॉइंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, ये हर केस में x से 2 डिस्टेंस पे होगा। यानी कि देखो यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, ये भी 2, ये भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। ठीक है। तो सिर्फ एक पॉइंट की मदद से आप लाइन कौन सी खींच सकते हो, जो कौन सी एक्सिस के पैरेलल हो बच्चों, मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो y इक्वल टू 17 अगर मैं आपको जल्दी से ड्रॉ करके दिखा दूं यहां पे, तो बताओ बच्चों y इक्वल टू 17 कैसे ड्रॉ होगा। पहले आप ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, फिर y एक्सिस पे 17 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17, ये y पे कितना है 17 वैल्यू। और ये वाली इक्वेशन मेरी कहां से जाएगी बच्चों, इस तरह से। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है बच्चों, y इक्वल टू 17, ये मेरी x एक्सिस है और ये मेरी y एक्सिस है। अच्छा, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, x इक्वल टू 0। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों ने ना ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है 9th क्लास। हाँ, चलो कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस कर लेना, सारे पाप धुल जाएंगे 9th क्लास के। अब देखो बच्चों, यहां पे आपको बताया जा रहा है कि जब आपकी दो लाइन होंगी ना, तो दो लाइन आपकी तीन तरह से हो सकती हैं। आपकी प्लेन पे दो लाइन है, वो तीन तरह से हो सकती है। पहले ना मैं आपको बना के ही दिखा देता हूं, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, टू लाइन्स ऑन एक्स वाई प्लेन। तो अगर मैं इसको सोचूं, तो यही जो टू लाइन्स हैं, यही तो मेरी दो लाइन की इक्वेशन होंगी। दो लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है बच्चों वो यही होगी मेरी, ठीक है। तो दो लाइन कैसे कैसे हो सकती हैं, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं। केस 1, या तो दो लाइन ऐसे हो सकती हैं कि वो एक दूसरे को कट कर रही हो, जैसे कि ये दो लाइन, इन दो लाइनों को देखो, एक लाइन ये खींची मैंने, एक लाइन ये खींची, तो ये लो, ये दोनों लाइन बच्चों एक दूसरे को क्या कर रही हैं,
कर रही हैं। क्या कर रही हैं बच्चों? कट। ये मेरी एक लाइन है, ये मेरी दूसरी लाइन है। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं तो ये एक केस हो सकता है। बताओ बच्चों, हो सकता है या नहीं हो सकता? अब हाँ दूसरा भैया। केस सोचो, दूसरा केस कैसा हो सकता है मेरा? इन सारे केसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, अभी मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि है क्या। तो देखो, फिर से मैंने आपका एक्स वाई एक्सिस खींचे। लाइन देखो आपकी ऐसे भी हो सकती है। कैसे बच्चों? कि वो लाइन एक दूसरे को कट ना करें, वो लाइन एक दूसरे को कट ना करें, यानी कि ना। ये मेरी लाइन क्या हो? पैरेलल। ये मेरी लाइन कैसी हो सकती है बच्चों? पैरेलल। ठीक है, दूसरा केस ये हो गया। और एक केस और पॉसिबल है बच्चों, एक केस ओवरलैप और हो जाती है पॉसिबल है। इंटरसेक्ट। वो केस है बच्चों ये। पहले मैं आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं जल्दी से। देखो, मैं एक लाइन बना रहा हूं, ध्यान देना। मैंने एक लाइन बनाई, मान लो आपकी ये, ठीक है। अब दूसरी लाइन बना रहा हूं, दूसरी लाइन को ध्यान से देखना, ठीक है। दूसरी लाइन भी देख रहे हो, मैंने इसी के ऊपर बनाई है। ओवरलैप हो गई। मतलब कि ये दोनों लाइन हर किसी को हर पॉइंट पे कट कर रही हैं, एक दूसरे को बच्चों क्या कर रही हैं? ये हर पॉइंट पे कट कर सभी रही पॉइंट पे कट कर रही हैं। क्या कर रही हैं ये बच्चों? एक दूसरे को हर पॉइंट पे कट कर रही सभी पॉइंट पे कट कर रही हैं। इस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट और ओवरलैपिंग लाइंस और ओवरलैपिंग। तो तीन केस हैं। या तो मेरी जो दो लाइन है बच्चों, वो एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करें। क्या करें? सिर्फ एक पॉइंट पे कट करें। दूसरा केस है, वो लाइन एक भी पॉइंट पे कट ना करें, एक ही पॉइंट पे कट ना करें। इसका मतलब क्या है? लाइन कैसी है मेरी बच्चों? पैरेलल। और तीसरा केस है, वो दोनों लाइन एक दूसरे को हर पॉइंट पे कट करें। तो वो लाइन कौन सी है बच्चों? मेरी को इंसिडेंट लाइन या ओवरलैपिंग लाइन। ठीक है, तो इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है, यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन क्लास नाइन्थ, कि जो दो लाइन होती है ना बच्चों, उनमें तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो लाइन एक दूसरे को कट करें, इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पे, या कभी इंटरसेक्ट ना करें, यानी कि वो लाइन क्या है बच्चों? पैरेलल है। और दोनों लाइन एक दूसरे को हर पॉइंट पे कट करें, यानी कि वो लाइन इंटरसेक्ट हर पॉइंट पे कर रही है, यानी को इंसिडेंट लाइन है। अब यहां पे ना इन्होंने डायग्राम में बताया है कि देखो भाई, ये वाला मेरा इंटरसेक्ट कर रही है, ये पैरेलल है और ये कोइंसिडेंट है। देखो ये तीन डायग्राम बनाए हैं। 3.1 का ए इंटरसेक्ट, बी पैरेलल, सी कोइंसिडेंट। जल्दी से देख लेते हैं। ये देख रहे हो, ये दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं? देखो एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हुई। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी, तो पैरेलल लाइंस हुई। और ये क्या है? ये लाइन मेरी हर पॉइंट पे कट कर रही है एक दूसरे को, तो ये को इंसिडेंट लाइन है। ये क्या है बच्चों? को इंसिडेंट लाइन है। ठीक है, अच्छा ठीक। तो अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें देखना है कि लाइन को ड्रॉ करके सॉल्यूशन फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों? लाइन ड्रॉ करके सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो ड्रॉ करने से कैसे सॉल्यूशन फाइंड होगा मैं आपको बता रहा हूं। ये जो इक्वेशन है ना लाइन की, ये मैं आपको लिख लेता हूं, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। एक जगह हम लिख लेते हैं, और फिर इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे ग्राफ से करोगे। आपको ग्राफ से करने जरूरी है बच्चों। सॉल्यूशन ऑफ लाइन, सॉल्यूशन ऑफ लाइंस यूजिंग ग्राफ, यूजिंग ग्राफ, ये आपको करना जरूरी है, क्योंकि आपको इस तरह से पूछता है आपके उसमें। और इस वाले मेथड को हम कैलकुलेशन वाले टाइम पे ना बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, लेकिन बोर्ड के लिए हमें पढ़ना है बस ये मेथड, क्योंकि ये सबसे वाहियात मेथड है बच्चों। अच्छी नहीं बनी लाइन, अच्छे से बना देते हैं एक बार, है ना।
ये मेरा एक्स वाई प्लेन है बच्चों, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए ग्रिड को ऑन कर लेते हैं। ग्रिड कैसे ऑन होती थी इसमें? चलो बाद में भैया देखेंगे। नहीं बेटा, मैं एक इसमें देख रहा था, एक ऑप्शन इसमें ग्रिड को ऑन करने का ऑप्शन था, तो उससे ग्राफ बनाने में आसानी रहती मुझे। आप लोगों के पास तो ग्राफ रहेगा एनीवे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशन क्या थी मेरी? x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। इक्वेशन क्या दे रखी है आपको? x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है बच्चों आपको? 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो इन लाइन को मुझे सबसे पहले ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद ही तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा ग्राफ से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 को देखता हूं, ठीक है। इक्वेशन 1 को पहले हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है मेरी? x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, लेट x इक्वल टू जीरो। तो y की वैल्यू को मैं फाइंड करूंगा। तो y की वैल्यू को फाइंड करो, जीरो माइनस टू इंटू वाई इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू जीरो आई। तो पॉइंट यहां से क्या आया बच्चों? 0,0। तो इस 0,0 पॉइंट को मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये हो गया मेरा 0,0। अब ओरिजिन से पास हो रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? दूसरा पॉइंट फिर से अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट यहाँ पे x की वैल्यू क्या अज्यूम कर लेता हूँ? 2 अज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर सॉल्व हो जाएगा। तो y की वैल्यू को देखते हैं क्या आएगी। तो 2 माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस टू। 2 को राइट साइड में लेके गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस टू अपॉन माइनस टू यानी कि 1। पॉइंट क्या आया बच्चों? 2,1। 2,1। तो इस पॉइंट को हम बना देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। तो 2,1 यानी पॉइंट यहां पे आया। क्या कहां पे आया बच्चों? पॉइंट यहां पे आया। और इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है बच्चों। ये मेरी लाइन हो गई, ठीक है। टू कॉमा वन, थोड़ी सी लाइन ऊपर ड्रॉ हो गई है, आप लोग ढंग से ड्रॉ करना, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन को मैं यहां पे फिर से सॉल्व कर देता हूं। दूसरी इक्वेशन को, इक्वेशन 2 आप नीचे सॉल्व कर लेना, मैं ना इसी इतने ही स्पेस में कर देता हूं, ठीक है। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है मेरी? 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, लेट x इक्वल टू 0 और y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 20, 4y इक्वल टू 20, y क्या हो जाएगा बच्चों? 20 अपॉन 4 यानी कि 5। तो पॉइंट क्या आया? पॉइंट में पहले x को लिखते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। तो पॉइंट आया 0,5। 0,5 को मैं दिखाता हूं पॉइंट को, दूसरा कलर ले लेते हैं इसके लिए। तो 1 2 3 4 5 यानी ये वाला पॉइंट हुआ। क्या हुआ बच्चों? पॉइंट ये 0,5। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगली बार अब दूसरा पॉइंट निकालना है मुझे, तो दूसरा पॉइंट निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे? लेट, इस बार क्या कर लेंगे? y इक्वल टू 0, लेट y इक्वल टू 0 और x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो पुट करो, 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 20, 3x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 अपॉन 3, तो 6.66। कितना आया बच्चों ये? 6.66। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा मेरा? 6.66,0, यानी x एक्सिस पे 6.66 है और y 0 है। तो ये लिखो, ये है मेरा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसके 10 पार्ट कर दो बीच में छोटे छोटे, तो ये 0.5 यहाँ पे आएगा, 0.6 यहाँ पे आएगा और 0.7 यहाँ पे, तो लगभग ये वाला, ठीक है। तो ये 6.66 है, कॉमा 0। तो ये वाला जो पॉइंट आया बच्चों, इस पॉइंट को भी मैं बना देता हूं। दूसरा पॉइंट आया ये,
अब इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन मुझे खींचनी है। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन बच्चों मुझे खींचनी है। अब देखो पता नहीं मेरी लाइन खींच पाएगी या नहीं खींच पाएगी। देखो ये बात खींची या नहीं खींची? हाँ भैया। ठीक, तो इसमें देखो क्या हुआ बच्चों, आपकी दोनों लाइनों ने एक दूसरे को कट किया। एक दूसरे को क्या किया बच्चों? कट किया। तो ये मेरी लाइंस कैसी हैं बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन है। मैं अगर 2-3 चीजें लिखूं तो क्या है ये लाइन मेरी कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये लाइंस कैसी हैं बच्चों मेरी? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। जब भी ये इंटरसेक्ट करेंगी तो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी बच्चों ये? तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा ये मुझे बताना होता है, यानी यहां पे x और यहां पे y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर आप डायग्राम अच्छे से बनाओगे ना ग्राफ पेपर पे, तो आपको किस तरह से बताना है, इस वाले पॉइंट को नीचे खिसका दो, इस वाले पॉइंट को 4,3 आएगा भैया। हाँ, सही से वो आएगा। मैंने तो रफली ड्रॉ किया है ना बच्चों ये। तो 4,3 आपको क्या करना है, आपको इस तरह से यहां पे कर देना है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये x की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो वैल्यू आएगी बच्चों ये किसकी वैल्यू आएगी? y की। तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे? 4,3। तो 4,3। अब देखो मेरा क्यों गलत आया बताओ, ये भी बताओ ना सोच के गलत क्यों आया है। क्योंकि ये डायग्राम रफली ड्रॉ किया है और यही इसका डिसएडवांटेज भी है। अब देखो ना, आपको क्या करना है, इसमें बिल्कुल स्केल पेन पेपर सब लेके बैठना है, समझे? जबकि हम आगे जो मेथड देखेंगे उसमें हम फिर से इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और वहां पे आप देखोगे कि आप इसका आंसर जो है ना वो बहुत आसानी से बता दोगे। तो आपको ये किस पे करना है बच्चों? ग्राफ पेपर पे। आपको क्या करना है, ये ग्राफ पेपर पे ये करना है। और ग्राफ पेपर पे आप इस तरह से करोगे, आपके बोर्ड में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज आपका होमवर्क बच्चों, आज आपका होमवर्क क्या है? ग्राफ पे क्वेश्चन करना है। ग्राफ पे सारी लाइंस को ड्रॉ करना है, और अगर पेयर ऑफ लाइंस दे रखा है तो बताना है वो लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन है। अगर वो लाइन मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन है यानी कट कर रही हैं, अगर वो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं तो आपको बताना है कि वो कटिंग पॉइंट क्या है, जहां पे कट कर रही हैं वो पॉइंट्स क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी ये सारे जो क्वेश्चंस है ना इन पे मत जाओ, बस आप इसको देखो बस। ठीक है, ये पेयर ऑफ लाइंस मिल गया, आप इसको ड्रॉ करो और खुद से करो। क्वेश्चन को अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये सारे क्वेश्चंस हम खुद से इक्वेशन बनाएंगे, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ये सब हम सीखेंगे। ठीक है, जैसे ये वाली अब मेरे पास लाइंस मिली तो इन लाइंस को आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 3 में आपको जहां पर भी इक्वेशंस दिखाई दें आपको बस उन इक्वेशंस को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, और अगर वो मेरी इक्वेशंस कट कर रही हैं तो आपको बताना है कि वो पॉइंट क्या है। चलो बच्चों, ये वाला जो वर्क है आप होमवर्क करना, होमवर्क करने के बाद आप इसे ग्रुप में शेयर करना। ठीक है, कल मिलते हैं। चलो अब ये साइंस के क्वेश्चन बेटा अभी बहुत टाइम हो गया है, डिस्कस कर लेंगे उसको, वीकेंड पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो ओके बच्चों, बाय बाय। ये वाली पीडीएफ ऐसा करूंगा मैं आप लोगों से ना शेयर कर देता हूं, तो इस पीडीएफ को अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ताकि जल्दी से रिकॉल हो जाए कि हमने पढ़ा क्या है। ठीक है, भैया नोट्स ये जो है यही व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, बताया तो सुनते नहीं हो बेटा। नहीं, ये नहीं, और पहले आप एनसीईआरटी बोल पढ़ो, रहे जब तक 5 बार एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे कोई नोट्स नहीं मिलेंगे। कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ ली? 5 बार पढ़ ली, हर चैप्टर 5 बार पढ़ लिया जो पढ़ाए हैं। नहीं भैया, बायो का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था वो तो एटलीस्ट 3 टाइम पढ़ ही लिया है। हाँ, फिजिक्स का लाइट वाला 2 बार पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिसिटी भी 2 बार पढ़ लिया है, वेरी गुड, केमिकल भी 2 बार पढ़ लिया है, पीरियोडिक वाला भी 2 बार पढ़ लिया है। बायो का जो कोऑर्डिनेट वाला है वो एक बार भी ठीक से नहीं पढ़ा है, ऑनेस्टली बताते हैं। पढ़ो पढ़ो बच्चों पढ़ो, ये सारा पढ़ना है आपको। जब आप 4-5 बार में एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, आपके दिमाग में सारी चीजें छप जाएंगी, और आपका पेपर एनसीईआरटी से आना है, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आने हैं। इसीलिए हम बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और मटेरियल दूंगा जिसमें एनसीईआरटी से थोड़ी और ज्यादा चीजें रहेंगी, लेकिन पहले एनसीईआरटी तो कवर हो
तो जितने 6-7 ठीक है चैप्टर हमने ठीक पढ़ है लिए हैं वो सारे आपको रिवाइज करने हैं, एनसीईआरटी से बार बार पढ़ना है। ठीक है बच्चों? ठीक है भैया, बाय बाय। चलो बच्चों, ये करके आना, अगर नहीं करके आए तो क्लास से भगा दूंगा मैं, ध्यान रखना ये वाली चीज। तो पढ़ भैया के दो आना। लोगों को बोलो, लोग तो करके आते हैं, ये दो लोग भी हाँ, बैठे हुए हैं, ये लोग भी करके आते हैं। बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे मैथ को, और आपको मैथ में ना अभी मजा आने लगेगा जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना। आज तो आपका बहुत ही बेसिक चीजें बताई हैं, ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। 9th क्लास में वैसे था अब आपके में ये सारा, लेकिन हो सकता है कि 9th क्लास में ना पढ़ा हो, तो कोई बात नहीं बच्चों। हमने ये जो जितने काम की चीज थी हमने रिवाइज कर ली, अब हम इस पे अपनी कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और देखना कितने आसानी से ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है? चलो बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।